और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CGG की यादों में। चलिए तो आज की इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलप्रपात अलग जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। ठीक है, इसका वीडियो डल चुका है और ये दूसरा वीडियो है, अच्छे से देखिएगा, इसमें पूरा कंप्लीट कर देंगे। पहला आज का देखेंगे। पहला प्रश्न, जलप्रपात और उनकी स्थिति के क्षेत्रों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है। तो कौन सा जोड़ी इसमें से सही नहीं है वो बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। सतधारा जलप्रपात मुंगेली में नहीं है। तो सतधारा जो है कहाँ है? तो याद रखने, सतधारा बीजापुर जिले में है। ठीक है, तो ये सही नहीं है। इस प्रश्न के लिए सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो चित्रकूट जलप्रपात जो है छत्तीसगढ़ के किस जिले में है भाई? तो सभी को पता होगा बस्तर जिले में है। ठीक है, किस नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, याद रखिएगा, और भारत का नियाग्रा भी इसी को कहा जाता है। अगला है, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है बोला गया है? तो बस्तर का पश्चिमी भाग अबूझमाड़ कहलाता है, ये सत्य है। ये सत्य है, तो बाकी सब असत्य ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जलप्रपात दिया है और नदी, तो सुमेलित करना है भाई। तो अमृतधारा जलप्रपात, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये हो जाएगा आपका हसदो नदी पर है अमृतधारा, यानी कि 3 हो जाएगा। कोठली जलप्रपात, कोठली जलप्रपात किस में है? तो कन्हार नदी पर है कोठली जलप्रपात, यानी कि 4 हो जाएगा। गुप्तेश्वर जलप्रपात, गुप्तेश्वर जलप्रपात बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। ये कहाँ है? गुप्तेश्वर, तो ये हो जाएगा आपका कोलाब। ठीक है, कोलाब नदी, यानी कि 2 हो जाएगा। एक बचा पवई, ये चनान नदी हो जाएगा, चनान। ठीक है, कोलाब, इसी को सबरी नदी बोलते हैं। ठीक है, सबरी सबरी नदी को ही कोलाब नदी बोला जाता है, ये चीज़ याद रखना है आपको। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 किस ऑप्शन में है देखेंगे? 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला दिया है, चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये दंडकारण्य पठार, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमृतधारा झरना निम्न जिले में है। तो अमृतधारा झरना जो है किस जिले में है? ये हो जाएगा आपको कोरिया हो जाएगा भाई, है ना, कोरिया जिला हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखेंगे, बस्तर क्षेत्र में निम्नलिखित जलप्रपात है। तो बस्तर क्षेत्र में कौन कौन से जलप्रपात है भाई? तो एक तो हो जाएगा आपका चित्रकूट है ही, तीरथगढ़ हो जाएगा, तीरथगढ़, और सतधारा। ठीक है, सतधारा हो जाएगा। तो ये तीनों अ ब और द, ये तीनों हैं। ठीक है, तो केंदई, केंदई कहाँ है जी? तो केंदई हो जाएगा आपका कोरबा, ये कोरबा में है केंदई जलप्रपात है। ये तीनों जो है बस्तर क्षेत्र में आता है। तो अ ब द देखेंगे किस ऑप्शन में है? अ ब द, अ ब द, अ ब द, ऑप्शन सी हो जाएगा। अ ब द में ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सी जोड़ी जलप्रपात नदी सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है। अमृतधारा जलप्रपात, हसदो दिया है, रानी धारा, सबरी, केंदई, अरपा। केंदई कहाँ? अरपा बोला गया है, तो केंदई कहाँ है भाई? तो ये केंदई नदी पर है, अरपा नदी पर नहीं है। केंदई जलप्रपात जो है केंदई नदी पर है, तो ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बस्तर जिले का महादेव घूमर जलप्रपात निम्नलिखित नदी से जुड़ा हुआ है। तो महादेव घूमर जलप्रपात किस नदी से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भाई कांकेर हो जाएगा। ठीक है, कांगेर हो जाएगा। बस्तर जिले में स्थित महादेव घूमर जलप्रपात जो है जल आगे जाकर कांकेर नदी से मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा जलप्रपात दूध नदी से संबंध है? दूध नदी से संबंध जलप्रपात कौन सा है भाई? तो इसका सही आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मलाज कुंडम जलप्रपात। ठीक है, अगला दिया है, मलाज कुंडम जलप्रपात निम्नलिखित नदी से जुड़ा हुआ है। तो किस नदी से जुड़ा हुआ है अभी देखे हैं? डी हो जाएगा, दूध नदी से। अगला प्रश्न, राजपुरी एवं दमेरा जलप्रपात निम्न जिले में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है ना, राजपुरी और दमेरा जलप्रपात किस जिले में है? ये हो जाएगा आपका जसपुर जिले में है दोस्तों, याद रखिएगा, जसपुर जिले में है। राजपुरी और दमेरा जलप्रपात जसपुर जिले में स्थित है। अगला देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात जसपुर जिले में है? कौन सा जलप्रपात जसपुर जिले में है? अभी देखे हैं, क्या क्या देखे थे? तो राजपुरी और तमेरा देखे थे, है ना, जसपुर वाला। और जसपुर में और कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका रानी दाह हो जाएगा, ठीक है। रानी दाह जलप्रपात जसपुर जिले में है। रानी दाह, रानी दरहा और रानी दहरा, ये तीन है, ये तीनों में मिस्टेक होता है। आगे प्रश्न देखेंगे इसका। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? बस्तर जिले का प्रसिद्ध जलप्रपात जो कांगेर, मुनगा एवं बहार नदियों द्वारा सम्मिलित रूप से बना है, तो ये कौन सा हो जाएगा भाई आपका? सतधारा, चर्रेमर्रे जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो मुनगा और बहार नदी में कौन सा है भाई? तो तीरथगढ़ जलप्रपात, ठीक है, तीरथगढ़ जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात है। मुनगा, बहार एवं कांकेर नदी से निर्मित जलप्रपात बोले तो तीरथगढ़ जलप्रपात, जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है छत्तीसगढ़ का, ठीक है। कितना है? तो 300 फीट ऊंचाई है भाई, याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला देखेंगे। नीचे 4 जलप्रपातों के नाम हैं। इन 4 जलप्रपातों में से 3 जलप्रपात इंद्रावती नदी से जुड़े हुए हैं, जबकि एक जलप्रपात इससे जुड़ा हुआ नहीं है, तो उस जलप्रपात को चुनिए। तो इंद्रावती नदी से जो जुड़ा नहीं है उसको आपको बताना है। चित्रकूट जुड़ा है ना, गुप्तेश्वर जुड़ा है, चित्रकूट गुप्तेश्वर नहीं है जी, है ना। गुप्तेश्वर जलप्रपात जो है सबरी नदी पर है, ठीक है। अभी देखे हैं ना पिछले प्रश्न में, ये सबरी नदी पर है या फिर कोलाब नदी, सबरी या कोलाब नदी पर स्थित है। तो ये 3 तो चित्रकूट, मिलकुलवाड़ा या हांदावाड़ा, है ना, याद रखिए, मिलकुलवाड़ा या हांदावाड़ा और तीरथगढ़, ठीक है। ये सभी क्या है? इंद्रावती नदी से जुड़ा हुआ ये तीनों जो है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 जलप्रपात को सूची 2 से नदी से मिलाना है, ठीक है। तो रानी दरहा दिया है, हाँ यहीं पर देखेंगे, रानी दरहा, मलाज कुंडम, सतधारा और तीरथगढ़। तो तीरथगढ़ कहाँ आ जाएगा आपका? मुनगा बहार हो जाएगा। सतधारा कहाँ हो जाएगा आपका? सतधारा जो हो जाएगा आपका इंद्रावती हो जाएगा ना, सतधारा इंद्रावती हो जाएगा। मलाज कुंडम कौन सा हो जाएगा भाई? मलाज कुंडम हो जाएगा आपका दूध नदी हो जाएगा। और रानी दरहा सबरी, ठीक है। नहीं, अरे यार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना, 1 मिनट। तीरथगढ़ का आपका हो जाएगा भाई, कहाँ हो जाएगा? तीरथगढ़ का मुनगा बहार हो जाएगा, ठीक है। और रानी दाह का हो जाएगा आपका सबरी नदी, मलाज कुंडम का दूध और सतधारा का इंद्रावती, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? क्या बनेगा? अ बन जाएगा, अ, उसके बाद फिर स, अ ब स द ब हो जाएगा, ठीक है। तो अ स द ब देखेंगे किस ऑप्शन में है। इसका सही आंसर अ स द ब, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्रपात कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है भाई? तो चित्रकूट जलप्रपात है ना, सबसे चौड़ा, जो कि भारत का नियाग्रा कहा जाता है। इसकी चौड़ाई कितनी है? तो लगभग 300 फीट, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। रसगंडा जलप्रपात किस नदी पर है? रसगंडा जलप्रपात, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेंड नदी पर है, ठीक है। रसगंडा जलप्रपात जो है रेंड नदी पर है। अगला क्या दिया है? रसगंडा जलप्रपात किस जिले में है? नदी पूछे तो रेंड नदी, अगर जिला पूछे तो क्या हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा आपका सूरजपुर, ठीक है। सूरजपुर जिला के अंतर्गत आएगा ये, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये सूरजपुर जिला के अंतर्गत आएगा, ठीक है। पहले किस जिला के अंतर्गत था? ये सरगुजा के अंतर्गत आता था, अब सूरजपुर के अंतर्गत आएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बारसू में बह रही इंद्रावती नदी पर बनने वाली सतधारा जलप्रपात में बोधधारा, पांडव धारा, कृष्ण धारा, ये 7 धारा है, ये नाम आ सकते हैं ना। कौन कौन से? बोध धारा, पांडव धारा, कृष्ण धारा, शिव धारा, बाण धारा एवं शिव चित्र धारा। इसके साथ 7वां धारा कौन सा है? तो एक और धारा है, ये 6 धारा दिया हुआ है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 दिया है ना, 1 2 3
4 5 6 दिया है, एक और धारा है, तो वो कौन सा धारा है ये चीज़ पूछा गया है। ये हो जाएगा आपका भैया कपिल धारा हो जाएगा, ठीक है, कपिल धारा। तो ये 7 धारा याद रखिएगा, बोध धारा, पांडव धारा, कृष्ण धारा, शिव धारा, बाण धारा, शिवचित्र धारा और कपिल धारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा प्रपात बस्तर संभाग में नहीं है। बस्तर संभाग में कौन सा जलप्रपात जो है नहीं है, तो ये रानी दाह हो जाएगा दोस्तों, रानी दाह। रानी दाह कहाँ है, तो जसपुर जिले में आएगा, यानी कि सरगुजा संभाग के अंतर्गत आएगा ये रानी दाह जो है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सर्वाधिक चौड़ाई वाले चित्रकोट जलप्रपात की आकृति किसके समान है, तो ये घोड़े के नाल के समान है, सभी को पता होना चाहिए, घोड़े के नाल के समान है ये, ठीक है, जिसकी वजह से इसे भारत के नियाग्रा भी कहा जाता है। चलिए अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध कोठली प्राकृतिक जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलरामपुर हो जाएगा दोस्तों, बलरामपुर। तो छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध कोटली प्राकृतिक जलप्रपात जो है बलरामपुर जिले में स्थित है। अगला दिया है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जलप्रपात किस संभाग में है, तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जलप्रपात किस संभाग में है भाई, तो सभी को पता होना चाहिए बस्तर संभाग में है, ठीक है। अगला देखेंगे, दूध नदी पर स्थित मलाज कुंडम जलप्रपात किस जिले में है, तो दूध नदी पर स्थित मलाज कुंडम जलप्रपात किस जिले में है, तो ये हो जाएगा आपका कांकेर जिला, ठीक है। तो दूध नदी पर मलाज कुंडम जो है कांकेर जिला में स्थित है। अगला दिया है, किस जलप्रपात से जल कई खंडों में होकर बहता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा आपका तीरथगढ़, ठीक है, तीरथगढ़ जलप्रपात हो जाएगा, कई खंडों में होकर जल जो है क्या होता है, बहता है ये, है ना, और इसी वजह से ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। तो जैसे यहाँ से निकल रहा है ना, फिर यहाँ आएगा, फिर इस प्रकार से फिर ऐसे खंड खंड होकर बहता है वो नीचे। अगला दिया है, सूची एक जलप्रपात को सूची 2 नदी से सुमेलित करना है, तो सूची दिया गया है सुमेलित करना है भाई, है ना। तो अमृत धारा दिया है और इधर नदी दिया है कोठली, गुप्तेश्वर, पवई। तो अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर है, तो अमृत धारा हो जाएगा आपका हसदो नदी, ठीक है। अमृत धारा कहाँ हो जाएगा, हसदो नदी, यानी कि 3 हो जाएगा। कोठली जलप्रपात देखेंगे, कोठली जलप्रपात, ठीक है, तो कोठली जलप्रपात का हो जाएगा आपका कन्हार नदी हो जाएगा, कोठली का कन्हार हो जाएगा। गुप्तेश्वर का हो जाएगा आपका कोलाब हो जाएगा, ठीक है, गुप्तेश्वर का क्या हो जाएगा दोस्तों, कोलाब। और पवई का हो जाएगा चनान। तो ये हो जाएगा 4 2 1, ठीक है। किस ऑप्शन में है देखेंगे, 4 2 1, 4 2 1, 4 2 1। एक मिनट ना, अमृत धारा 3 है जी, तो अमृत धारा किस में था, 3 है ना, 3 3 4 2 1 है ना, 3 4 2 1 देखना है, 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, ठीक है। इधर भी दिया है रसगंडा जलप्रपात, गोदना जलप्रपात, कोठली जलप्रपात, देवपहरी जलप्रपात, इधर नदी दिया हुआ है। तो चलिए मिलाइए इसको भी। तो एक रसगंडा जलप्रपात कहाँ हो जाएगा आपका, तो रिहंद नदी हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, रसगंडा रिहंद नदी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या दिया है, गोदना जलप्रपात, तो गोदना जलप्रपात कहाँ हो जाएगा भाई आपका, उदयंती हो जाएगा, गोदना जलप्रपात उदयंती नदी। उसके बाद दिया है कोठली जलप्रपात, कोठली जलप्रपात कहाँ है आपका, कोठली हो जाएगा आपका कन्हार नदी हो जाएगा भैया, कोठली कन्हार नदी। देवपहरी जलप्रपात चोरनाई नदी, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा देख लेते हैं, एक तो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 और फिर 3, ठीक है। चलिए देखते हैं 4 1 2 3 किस ऑप्शन में है, 4 1 2 3, 4 1 2 3 ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 1 2 3, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, सूची जलप्रपात को सूची 2 नदी से मिलाइए, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा प्रश्न कवर होगा भाई। चलिए तो क्या दिया है, रानी दरहा दिया है,
तो रानी दरह कहाँ है भाई? तो ये हो जाएगा आपका रानी दरह हो जाएगा आपका सबरी, ठीक है। मलाज कुंडम कहाँ हो जाएगा आपका? दूध नदी हो जाएगा। मलाज कुंडम कहाँ हो जाएगा? दूध नदी हो जाएगा। उसके बाद सतधारा कहाँ है? इंद्रावती। तीरथगढ़ कहाँ है? तो मुनगा बहार, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए सी डी फिर बी, है ना। चलिए ACDB किस ऑप्शन में है देखेंगे? ACDB ऑप्शन ए पे है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बेने जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेने जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये हो जाएगा आपका इब नदी हो जाएगा। इब नदी पर स्थित है बेने जलप्रपात जो है। अगला दिया है चनान नदी पर निर्मित जलप्रपात है। चनान नदी पर कौन सा जलप्रपात है भाई? तो बहुत बार देखें अभी, है ना। पवई हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, पवई है। चनान नदी पर पवई जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गुप्तेश्वर जलप्रपात कौन सी नदी निर्मित करती है? गुप्तेश्वर जलप्रपात, गुप्तेश्वर, तो ये हो जाएगा आपका सबरी नदी हो जाएगा, सबरी नदी, ठीक है। अगला दिया है माडुमसिल्ली जलप्रपात स्थित है। माडुमसिल्ली जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये सारंगगढ़ भिलाईगढ़ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, सारंगगढ़ भिलाईगढ़, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पवई जलप्रपात किस जिले में है? पवई जलप्रपात किस जिले में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बलरामपुर में है, ठीक है। पवई जलप्रपात कहाँ है? बलरामपुर में है, याद रखिएगा, बलरामपुर, ठीक है। और नदी अगर पूछे पवई जलप्रपात के नदी कौन सा है, तो याद रखिएगा नदी इसका हो जाएगा चनान नदी, ठीक है। चनान नदी पर है पवई जलप्रपात, बलरामपुर जिले में। अगला क्वेश्चन दिया है मड़वा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? मड़वा जलप्रपात किस जिले में है? तो ये बस्तर जिले में आएगा। मड़वा जलप्रपात जो है बस्तर जिले में है। अगला दिया है गवर घाट जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? ये इंपॉर्टेंट है। गवर घाट जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? तो ये बनाती है भाई हसदेव नदी, ठीक है। हसदेव नदी बनाती है गवर घाट जलप्रपात, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो में बस इतने ही, लगभग जलप्रपात जो है कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। ये सिर्फ CGPSC या CGVAPA में नहीं, छत्तीसगढ़ में होने वाले सभी एग्जाम जैसे ASI, CG पुलिस, ADO, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। तो अच्छे से इसको देख लीजिएगा। चलिए तो जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।